वेलकम बैक टू माय चैनल रावल कॉमर्स क्लासेस। मैं सुधा रावल। बच्चों मैं आपको करवा रही हूँ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आज हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। उसमें हम पढ़ेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। मीन्स हमने अपनी पासबुक को कैश बुक के साथ कैसे मिलाना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्वेश्चन नंबर 29 TS गरेवाल 2025 की मेरी बुक है। सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स लिखे, ऊपर मेरे हेडिंग लिखा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2025। क्योंकि ये जो मेरा क्वेश्चन है इसमें मार्च मंथ की हमने BRS बनानी है, प्लस इन रुपीज माइनस इन रुपीज। और इधर बच्चों मैंने लिखा कैश बुक डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस, प्लस मीन्स रसीट्स माइनस मीन्स पेमेंट्स। इसी तरह से मैंने पासबुक में लिखा डेबिट माइनस क्रेडिट प्लस, ठीक है, डेबिट मीन्स पेमेंट्स और क्रेडिट मीन्स जो रिसीट्स हैं। तो अब मैं पढ़ने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 29 की स्टेटमेंट। तो क्या कहती है क्वेश्चन नंबर 29 की स्टेटमेंट? क्वेश्चन नंबर 29 की स्टेटमेंट में है, ऑन चेकिंग द बैंक पासबुक इट वाज फाउंड दैट इट शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹5220 एज ऑन 31 मार्च 2025 while as per the ledger means cash book it was different. The following differences were noticed. Number 1, checks deposited but not yet credited by bank ₹6,000, checks dishonored and debited by bank but not given effect to the ledger ₹800, bank charges debited by bank but debit memo not received from the bank ₹50, interest on overdraft excess credited in the ledger ₹200, wrongly credited by bank to account, deposit of the some other party ₹900, checks issued but not presented for payment ₹400, show the balance as per cash book. मीन्स आंसर हमने जब हम हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होएगा पासबुक तो आंसर किस में आता है? कैश बुक में। अब मैं लेके चल रही हूँ ओवरड्राफ्ट जो मेरे को गिवन था 5220, ठीक है जी, 5220 ये माइनस में आ गया। उसके बाद देखो बच्चों चेक्स जो पहला था अनक्रेडिटेड चेक्स, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा? अनक्रेडिटेड चेक्स। अनक्रेडिटेड चेक्स का क्या मीनिंग है? मीन्स चेक्स सेंट टू बैंक, कैश बुक के बैंक कॉलम में हमने जमा करवाए, बैंक ने वो चेक्स जमा नहीं करे। कितने के चेक्स थे? 6000 के। कैश बुक में डेबिट हो गए हैं, पासबुक में ये जमा नहीं हुए। हम किसको ठीक कर रहे हैं? अपनी पासबुक को ठीक कर रहे हैं। तो हम अपनी पासबुक में 6000 रुपीज प्लस कॉलम में 6000 रुपीज हम प्लस कर देंगे, ठीक है। 6000 को हमने प्लस कर लेना है क्योंकि हमने अपनी पासबुक को ठीक करना है, पासबुक को कैश बुक से मिलाना है, जो भी कैश बुक में है वही करते जाना है। चेक्स डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर हो गए 800 रुपीज के, मीन्स पासबुक में डेबिट हो गए हैं और कैश बुक में ये माइनस नहीं हुए। हम किसको ठीक कर रहे हैं? हम अपनी पासबुक को ठीक कर रहे हैं। तो हमने जो डिसऑनर्ड चेक हैं, कैश बुक में माइनस नहीं है, पासबुक में माइनस है, तो हमने क्या करा? हमने प्लस कर लिए और यहाँ पे क्या लिखा? डिसऑनर्ड चेक्स, डिसऑनर्ड चेक्स, ठीक है जी। यहाँ चेक्स डिसऑनर्ड बाय द बैंक, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, क्या कहती है हमारी स्टेटमेंट? नेक्स्ट स्टेटमेंट में है हमारा बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक बट डेबिट मेमो was not received from the बैंक। बैंक ने 50 रुपीज डेबिट कर दिए, माइनस कर दिए, कैश बुक में ये माइनस नहीं है, तो हम अपनी पासबुक में क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे? बैंक चार्जेस, ठीक है, बैंक चार्जेस। और बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, डेबिटेड बाय बैंक, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट क्या कह रही है? नेक्स्ट है रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एक्सेस क्रेडिटेड इन द लेजर। लेजर मीन्स कैश बुक में ज्यादा क्रेडिट हो गया है, कैश बुक में ज्यादा माइनस हो गया है। सपोज कि पासबुक में कितना माइनस हुआ है? 1000 और कैश बुक में कितना माइनस हुआ है? 1200 माइनस हो गया, मीन्स 200 ज्यादा माइनस हो गया। तो हम क्या करेंगे? पासबुक में से भी 200 रुपीज माइनस कर देंगे ताकि हमारी पासबुक है कैश बुक से मिल जाए। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एक्सेस क्रेडिटेड इन द कैश बुक, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एक्सेस क्रेडिटेड इन कैश बुक, ठीक है जी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में हमारी स्टेटमेंट क्या कह रही है? स्टेटमेंट कह रही है रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक में गलती से wrongly credited by the bank to account deposit of some other party, means 900 गलती से क्रेडिट हो गई है, प्लस हो गए हैं, ठीक है। हमारी पासबुक में हमने क्या करना है? माइनस कर देना है, ठीक है जी, माइनस कर देना है। और क्या लिख देना है? रॉन्ग
क्रेडिट बाय बैंक, रॉन्ग क्रेडिट हुआ था, रॉन्ग बैंक ने क्रेडिट करा था, मीन्स बैंक ने प्लस करा हुआ है, रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, कैश बुक में ये नहीं है प्लस, तो हमने अपनी पासबुक को कैश बुक के साथ मिलाना है, जो भी हमारा कैश बुक में है हमने वही करते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कैश बुक में ये माइनस हो चुके हैं 400 रुपीज, पासबुक में माइनस नहीं हुए, तो हम क्या करेंगे, पासबुक में से माइनस कर देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अनप्रेजेंटेड चेक्स, अनप्रेजेंटेड चेक्स। ठीक है जी, अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास बैलेंस था पासबुक का, अब हमारे पास कौन सा आएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक में आएगा, लेकिन कौन सा बैलेंस आएगा अभी हम देखते हैं कि हमारी कौन सी साइड बिगर आती है। ठीक है, फिर हम चलते हैं बैलेंस को फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास जो प्लस की साइड है वो बिगर है, हमने लिखा 6850, इधर भी मैंने लिख लिया 6850, 6850 में से माइनस करते हैं। ठीक है, पहले हमने माइनस करा 5220, फिर हमने माइनस करा 200, फिर 900 एंड 400, तो बच्चों आंसर आ रहा है 130, क्योंकि प्लस की साइड बिगर है। ठीक है, तो प्लस की साइड बिगर, देखो कैश बुक की प्लस की साइड का बिगर का क्या मीनिंग है, या तो हम बैलेंस ही लिख दें या हम लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और इधर शॉर्टर साइड पे हमने 130 डाल दिया। ठीक है बच्चों, होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अभी हम चलते हैं सम नंबर 31 पे। हाँ जी बच्चों, अभी हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो क्वेश्चन नंबर 31 लिखा टीएस गरेवाल 2025 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2025, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी हमने मार्च की बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। सीरियल नंबर लिखा, पर्टिकुलर्स लिखा, प्लस इन रुपीज माइनस इन रुपीज, इधर मेरा कैश बुक बनाई है मैंने, डेबिट मीन्स प्लस मीन्स रसीट्स, क्रेडिट मीन्स माइनस मीन्स पेमेंट्स, और पासबुक में डेबिट मीन्स माइनस, क्रेडिट मीन्स प्लस, माइनस मीन्स पेमेंट्स और क्रेडिट प्लस मीन्स कैश बुक हो चाहे पासबुक हो, प्लस का मीनिंग रिसीट्स है और माइनस का मीनिंग पेमेंट्स है। तो अभी हम बच्चे चलते हैं सम नंबर 31 की स्टेटमेंट पे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ गुरप्रीत prepare bank reconciliation statement showing the balance as per cash book on 31st March 2025, बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्रॉन है, तो ये हमारे पास क्या है, नंबर 1 पे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ठीक है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक बच्चों कितना है, ये मेरे पास है 10,000 का, तो ये मैंने पहले ही लिख लिया। अभी हम चलते हैं स्टेटमेंट पे। चेक्स ड्रॉन इन लास्ट वीक ऑफ मार्च बट नॉट क्लियर्ड टिल 30th April 20 for rupees 20,000. Interest on overdraft not entered in the cash book rupees 1,500. Checks of rupees 20,000 deposited in March 2025 but not collected and credited till 3rd April 2025. Rupees 100 insurance premium paid by bank under standing order has not been entered in the cash book. A draft of rupees 10,000 favoring Vijay and Company was issued by the bank charging commission of rupees 200. However, the cash book entry was passed by rupees 10,000. ठीक है बच्चों, तो अभी हम चलते हैं स्टेटमेंट पे। सबसे पहले मैंने लिखा 10,000 ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। उसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट है मेरे पास, नेक्स्ट में है चेक्स ड्रॉन, चेक्स ड्रॉन इन द लास्ट वीक ऑफ रुपीज 2025 मीन्स चेक्स इशूड, चेक कितने के इशू करी है, 20,000 के चेक्स इशू करी है, बट नॉट क्लियर्ड, लेकिन बैंक में ये अनप्रेजेंटेड है, बैंक में ये माइनस नहीं हुए, तो हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अनप्रेजेंटेड चेक्स। ठीक है जी, अनप्रेजेंटेड चेक्स, बीस कैश बुक में से माइनस हो गए थे, पासबुक में माइनस नहीं हुए, तो हमने क्या करा, माइनस कर दिए। नेक्स्ट है बच्चों चेक्स, पहले हमने ड्रॉ करे थे, माइनस करे थे, कैश बुक में से माइनस हुए थे, पासबुक में 3rd अप्रैल तक माइनस नहीं हुए थे, हमने माइनस कर दिए। ठीक है, उसके बाद देखो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंटर्ड इन द कैश बुक, नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 1,500 माइनस हो चुके हैं, कैश बुक में से माइनस नहीं हुए, तो अपने अपनी पासबुक में प्लस कर लिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। ठीक है जी, ये मेरी अमाउंट यहाँ पे 20,000 है जो सेकेंड एंट्री है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए।
ठीक है जी। अब देखो बच्चों नेक्स्ट मेरी स्टेटमेंट क्या कह रही है, नेक्स्ट है चेक्स फॉर ₹20,000 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। हमने बैंक में 20,000 के चेक जमा करवा दिए, ठीक है, बैंक में हमने 20,000 के चेक जमा करवा दिए, बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड। 3 अप्रैल तक बैंक ने इसको जमा नहीं करा हुआ, मीन्स मार्च महीने ने जमा नहीं करा, तो हम तो कैश बुक को हमने अपनी पासबुक को कैश बुक से मिलाना है। कैश बुक में 20,000 प्लस है, हमने भी क्या करा, प्लस कर दिए, और साथ में क्या लिखा, अनक्रेडिटेड चेक्स, अनक्रेडिटेड चेक्स, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हमारी स्टेटमेंट क्या कह रही है, देखो नेक्स्ट है हमारी ₹100 इंश्योरेंस प्रीमियम। बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा, बैंक ने माइनस कर दिया। कैश बुक में माइनस नहीं है, पासबुक में माइनस हो चुका है, ठीक है, हम पासबुक को ठीक कर रहे हैं, हमने क्या लिखा, प्लस लिख लिया, और यहाँ पे क्या लिखा है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है, अ ड्राफ्ट ऑफ ₹10,000 फेवरिंग विजय एंड कंपनी वाज इशूड। हमने 10,000 का ड्राफ्ट इशू करा, 10,000 रुपए माइनस हो गए कैश बुक में से। हाउएवर इन द कैश बुक बैंक चार्ज कमीशन फॉर ₹200। बैंक ने 10,000 तो ये माइनस करे ही है, साथ में बैंक ने ₹200 भी माइनस कर दिए कमीशन के। कैश बुक में 10,000 माइनस है, पासबुक में भी माइनस है, इसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन पासबुक में 200 रुपए कमीशन के माइनस हो गए हैं, जो कि कैश बुक में माइनस नहीं है, ठीक है। तो हम अपनी पासबुक में क्या करेंगे, ₹200 को प्लस कर लेंगे, और क्या लिखेंगे, कमीशन चार्ज्ड बाय बैंक, कमीशन चार्ज्ड बाय बैंक। अब देखो बच्चों, यहाँ पे था ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, अब हम पासबुक। अब हम देखते हैं हमारे पास कौन सी साइड बिगर आ रही है, हमारे पास इस साइड का बन रहा है टोटल 30,000, ठीक है, इधर भी मैंने 30,000 लिखा, माइनस की साइड बिगर है, तो यहाँ पे या तो लिख देंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, या हम क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक भी लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर बच्चों कितना आ रहा है, हमारा आंसर 30,000 में से माइनस करते हैं हम 1,500, फिर मैंने करा 20,000, फिर मैंने करा 300, तो बच्चों आंसर आ रहा है मेरा 8,200। ये कम वाली साइड थी, इधर मैंने बैलेंस लिख दिया, ठीक है बच्चों। इसके साथ ही ये आपका मीन्स जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है वो खत्म हो रही है, लेकिन मैं आपको कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, वो एंट्रीज मैं अभी आपको लिख के समझाती हूँ बच्चों। इसमें मैंने कुछ 1-2 टेक्निकल पॉइंट लिए तो समझाने के लिए लिया आपको। देखो यहाँ पे ना मैंने स्टेटमेंट में लिया ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट कितना था मेरे पास, 1 लाख का, ठीक है। अब देखो बच्चों, डेबिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक शोन एज क्रेडिट बैलेंस, बड़े ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक शोन एज क्रेडिट बैलेंस। तो बच्चों इसका डबल इफेक्ट आएगा, कैसे आएगा, देखो डेबिट बैलेंस कैश बुक का कौन सा बैलेंस था, 2600 प्लस का, ठीक है, और पासबुक में भी वो प्लस होगा, लेकिन हमने कैश बुक में प्लस करने की बजाय उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। देखो डेबिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक इज शोन एज द क्रेडिट बैलेंस। बच्चों देखो एक तो डेबिट नहीं हुआ, इधर प्लस नहीं हुआ, ठीक है, प्लस करने की बजाय हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और इधर 2600 प्लस है, तो एक तो ये 2600 प्लस है वो माइनस करेंगे, और एक जो इधर का माइनस है, तो इसका इफेक्ट कितना आ जाएगा, 5,200। डेबिट बैलेंस इज शोन एज क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मीन्स कौन सा बैलेंस था, प्लस का बैलेंस था, कैश बुक में प्लस नहीं करा, ठीक है, पासबुक में वो प्लस ही है, जो डेबिट बैलेंस कैश बुक का है वो पासबुक का क्रेडिट होएगा, प्लस होएगा, पासबुक में ये जमा हो गया, ठीक है, इधर तो जमा नहीं है, वो माइनस कर देंगे। एक हमने जो डेबिट नहीं था हमने बल्कि उसको माइनस कर दिया, एक वो माइनस हो जाएगा, तो इसका इफेक्ट कितना आ गया, डबल इफेक्ट आ गया, ठीक है। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडर कास्टिंग बाय ₹2,000, यार सीट साइड इज ओवर कास्टिंग। ये कोई भी इमेजिनरी इंफॉर्मेशन ले लो, कैश बुक की अंडर कास्ट करिए पेमेंट साइड,
ठीक है, पेमेंट साइड मीन्स इधर 10,000 माइनस है, सपोज इधर कितना माइनस है, 12,000 माइनस है, तो 2,000 हमने इधर से एक्स्ट्रा माइनस करा हुआ है, वो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडर कास्टिंग, इज अंडर कास्टिंग। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, चौथा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो चेक्स इशूड फॉर ₹10,000, हमने 10,000 के चेक इशू करे एंड रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इन कैश कॉलम। हम किस कॉलम की स्टडी कर रहे हैं, हम बैंक कॉलम की स्टडी कर रहे हैं, मीन्स हमने कैश बुक में माइनस नहीं करे, बैंक कॉलम में हमने माइनस नहीं करा कैश बुक के, ठीक है, इधर हमने माइनस नहीं करा, और जिस बंदे को ये चेक दिया था वो भी बैंक में लेके नहीं गया, उसने भी पेमेंट नहीं ली, तो दोनों साइड पे ना तो इसको कैश बुक में माइनस करा गया, ना इसको पासबुक में माइनस करा गया। ठीक है, तो इसके कारण कोई भी डिसएग्रीमेंट अराइज नहीं हुआ। ठीक है जी, तो ये एंट्री बीआरएस में नहीं आएगी, क्योंकि बीआरएस में वही एंट्रीज आती हैं जिनके कारण डिसएग्रीमेंट अराइज होता है। ठीक है, तो अब बच्चों हमारे पास क्या था, हमारे पास कौन सा बैलेंस था, हमारे पास था ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अब हमारे पास जो आंसर आएगा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक में आएगा, क्योंकि टोटल कितना आ गया क्रेडिट साइड का 105,200, टोटल क्रेडिट साइड इज बिगर, सॉरी नॉट क्रेडिट साइड, माइनस का साइड है, वो जो टोटल है वो ज्यादा आ रहा है 105,200, इसमें से बेटा 2,000 हम माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना आ गया 103,200, और इसको हम या तो लिख लेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, या हम लिख लेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है जी, होप कि ये क्वेश्चन आपको बच्चों अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बच्चों आपको जितना भी मैंने कैश बुक जो भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के जो भी पॉइंट्स थे, मैंने वो सारे पॉइंट्स आपको बड़े अच्छे से समझा दिए, आपने बड़े अच्छे से उनकी तैयारी कर लेनी है। ठीक है, इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप आके बात भी कर सकते हैं। बच्चों एक एक वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपको ये मेरी वीडियो बनाई पसंद आ रही है तो इसको अपने तक ही नहीं रखना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। ठीक है, तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।